हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर। सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, इसमें जो से ना इसकी 3 स्टेजेस आ जाती है सीवियरिटी की। 3 स्टेजेस होती हैं ब्लड प्रेशर की सीवियरिटी की। जब सबसे फर्स्ट जो स्टेज है उसमें 140/90 होगा, ये है इसकी स्टेज 1। जो इसकी है स्टेज 2, उसमें ये होगा 160/100। स्टेज 3 में 180/110 से भी अबव होगा। ठीक है, 180 हो या उससे अबव जितना भी होगा उसको हम कहेंगे कि ये जो है ना स्टेज 3 की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद इसमें हम इसकी पढ़ेंगे कॉजेज, कि इसकी कॉजेज क्या है। इसकी 2 तरह की इसकी कॉजेज आ सकती हैं। एक होती है प्राइमरी, इसको हम असेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और उसके बाद दूसरी होती है सेकेंडरी। एक होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और इस वाले को हम असेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है 95% केसेस में जो से है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है। जो सेकेंडरी है वो 5% केसेस में होता है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसकी जो कॉज होती है वो अननोन होती है। इसकी जो है हमें अभी तक इसकी कॉज का नहीं पता, और इसकी जो कॉज है वो नोन है। हमें पता चल जाता है कि इसमें जो है ब्लड प्रेशर का रीज़न क्या था। ये जो सा होता है ये नॉर्मली जो सा ना ये 25 से लेके तो 55 ईयर्स की एज में ही होगा। 25 से लेस देन 25 जो है ना बहुत कम चांसेस हैं कि लेस देन 25 की एज में हो ये। ये किसी भी तरह से हो सकता है, किसी भी ड्यूरेशन में हो सकता है। ये 20 में भी हो सकता है, 25 में भी हो सकता है, लेस देन 25 में भी हो सकता है। लेस देन 25 में भी हो सकता है, और ये किसी भी एज में हो सकता है। जरूरी नहीं कि लेस देन 25 में ही हो, ये कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो ये है, अब इसकी हमें काज का पता नहीं होता कि काज इसके अंदर क्या है। वो स्मोकिंग करता था, अल्कोहल लेता था, कुछ भी था, इसकी काज का हमें नहीं पता। लेकिन जो सेकेंड वाली है इसकी काज का हमें पता है। इसमें जो फर्दर इसकी काजेज हैं वो क्या हो सकती हैं? इसकी काजेज में हो सकता है कि वो ओबीस हो बहुत ज़्यादा, लाइक ओबेसिटी है, वो एक्सरसाइज कम करता था, इतना ज़्यादा वॉक नहीं करता, वेट गेन हो गया है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से हो सकता है। सेकंड में हो सकता है कि वो जो है ना अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हो, या फिर जो स्मोकिंग है वो करता हो, उसकी वजह से हो सकता है ये। उसके इसमें जो मतलब जो नॉर्मल जनरल हमारी हैबिट्स की वजह से ये जो है ना ये डेवलप हो सकता है। सॉल्ट इनटेक, जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट इनटेक करते हैं उनमें हो सकता है ये, ज़्यादा सॉल्ट लेने की वजह से। और उसके अलावा इसमें हो सकता है कि एनसैड्स वगैरह जो है ना ज़्यादातर वो लिए गए हों। एनसैड्स क्या होते हैं कि पेन किलर्स होते हैं। जब बहुत ज़्यादा पेन किलर ली जाती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो जो है ना ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। जो इसकी काजेज हैं, इसकी काजेज में हो सकता है कि उसको जो है ना रीनल फेलियर हो। उसकी जो किडनी है उसका कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी किडनी फेल हो गई है। किडनी फेल हो गई है तो जो ब्लड है वो उसकी लाइक किडनी फेल हो गई है तो जो वाटर है वो बॉडी के अंदर से एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यूरिन पास नहीं कर रहा, वाटर बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जा रहा है, कमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो गया। इसमें जो है ना हो सकता है कि रीनल फेलियर हो, उसके बाद हो सकता है कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया हो उसको। जो आर्टरीज हैं रीनल की, किडनी की जो आर्टरीज है हो सकता है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो गई हो। नॉर्मल में अगर उनका ड्यूरेशन इतनी थी ना वाइड, तो हो सकता है कि वो इतनी हो गई हो। इस वजह से जितना पहले वहाँ से जो वाटर है फ्लूइड है इनफिल्ट्रेट होकर बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर जाता था वो ना हो रहा हो, तो वो वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर हो रही हो, तो उस वजह से हो सकता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इसके अंदर हम और भी काजेज आ सकती हैं। इसके अंदर हो सकता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हो जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है ये।
अगर एओर्टा की कोआक्टेशन हो तो उसमें भी डेवलप हो सकता है ये। अभी इसमें ये है कि हमें इन सब की काजेज का पता है, लेकिन जो फर्स्ट वाली है, प्राइमरी है, हमें इसकी काज का इतनी अच्छी तरह से नहीं पता। इसमें तो जब भी कुछ होगा, अगर रीनर फेलियर होगा तो वो तो पता चल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि रीनर फेलियर की वजह से ही उसका जो ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हुआ, तो उसको ब्लड प्रेशर का मसला हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे सिम्टम्स। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अब हम वो देखेंगे। मोस्ट कॉमन जो इसका सिम्टम होता है वो होता है हेडेक। मोस्ट कॉमन है। जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, पेशेंट जब हमारे पास आता है वो यही आगे कहता है कि मुझे जो है ना ब्लड प्रेशर, वो सर में बहुत शदीद की दर्द हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरा जो है ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया हुआ है। ठीक है। सेकेंड इसके अंदर जो आता है वो आ जाता है नोजिया, हो सकता है उसका दिल खराब हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो वोमिटिंग्स कर रहा हो। उसके अलावा इसमें आ जाती है कंफ्यूजन, विजुअल डिस्टर्बेंसेस आएंगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ना, अक्सर उनका ये होता है कि उनकी जो है ना वेन ब्लड हो जाती है। मोस्ट कॉमन जो इसके सिम्टम्स है वो यही होते हैं। अब हम आगे इसकी देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो